परम 8000 भारत का अपना पहला सुपर कंप्यूटर था जो भारत ने खुद बनाया था बिना किसी अन्य देश की मदद से। और कैसे 1991 में चल रहे ज्यूरिक में सुपर कंप्यूटिंग शो में भारत के परम ने सारी दुनिया को चौंकाया था, क्योंकि वो उस समय का दूसरा सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर था। तो क्या है परम 8000 की पूरी कहानी, जानते हैं इस वीडियो में। परम 8000 को जानने से पहले हमें दो चीजों को जानना बहुत जरूरी है। एक तो 1974 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण, और दूसरा 1975 में अब रशिया की मदद से भारत ने अपना पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा जिसका नाम था आर्यभट्ट। अब इन दोनों का परम से क्या लेन देन है वो मैं आपको समझाता हूं कि किसी भी न्यूक्लियर वेपन के लिए और दूसरा किसी भी अंतरिक्ष के मिशन के लिए, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे कोई वेदर सैटेलाइट हो, वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट हो, इनके लिए सुपर कंप्यूटर की बहुत जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में 1980 के दशक में भारत को एक सुपर कंप्यूटर की जरूरत थी। तो उस समय भारत ने अमेरिका की एक कंपनी जो कि सुपर कंप्यूटर बनाती है जिसका नाम है क्रे, उससे सुपर कंप्यूटर के लिए कहा। लेकिन 1974 के परमाणु परीक्षण के बाद से अमेरिका काफी नाराज था और उसने भारत पर काफी प्रतिबंध लगा दिए थे और उस समय भारत को सुपर कंप्यूटर देने से भी मना कर दिया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने अमेरिका का एक दौरा किया और वहां के राष्ट्रपति से इस विषय में बात भी की, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। वो काफी निराश थे। जब वो भारत लौटे तो उन्होंने भारत के उस समय के सारे कंप्यूटर वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया और उनको ये सारा माजरा बताया। तब उस समय, या फिर कहें आज, जिन्हें हम भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक के नाम से जानते हैं, विजय पांडुरंग भटकर जी, उन्होंने उनको निराश देखकर कहा कि हम सुपर कंप्यूटर बनाने की एक कोशिश कर सकते हैं। राजीव गांधी जी ने उनसे सिर्फ 3 सवाल पूछे। पहला कि क्या हम सच में सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं? तो भटकर जी ने कहा कि मैंने कभी कोई सुपर कंप्यूटर देखा तो नहीं है, लेकिन उसकी एक फोटो देखी है और मैं ये कर सकता हूं। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने उनसे पूछा कि इसमें कितना समय लगेगा? तो भटकर जी ने कहा कि जितना समय हमें अमेरिका से सुपर कंप्यूटर लाने में लगता, हम इससे कम समय में ये बना सकते हैं। और तीसरा उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि इसमें खर्च कितना आएगा? तो भटकर जी ने कहा कि जितना खर्च हम अमेरिका से सुपर कंप्यूटर खरीदने में करते, उससे कम खर्च में हम अपना बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपर कंप्यूटर सब कुछ बना पाएंगे। तो भटकर जी के जवाबों से संतुष्ट होकर राजीव गांधी जी ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया और इसके बाद 1987 में सीडेक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे की स्थापना की गई और 1990 में एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया। भटकर जी ने वो प्रोटोटाइप भारत के अन्य साइंटिस्टों को दिखाया तो वो लोग काफी हैरान थे और वो लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये भारत का अपना सुपर कंप्यूटर है। उन लोगों का कहना था कि ये सुपर कंप्यूटर जैसा दिखता नहीं है, हालांकि वो सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। इस बात को प्रूव करने के लिए तब भटकर जी ने 1991 में ज्यूरिक में चल रहे सुपर कंप्यूटिंग शो में हिस्सा लेने का फैसला किया। तो उस समय 1991 में भारत ने ज्यूरिक में सुपर कंप्यूटर शो में हिस्सा लिया और सारी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि भारत ने उस समय का दूसरा सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर बना लिया था खुद अपने आप, बिना किसी की मदद से। और उसके बाद ये हेडलाइन काफी फेमस हुई थी कि डिनाइड बट इंडिया डज इट। उसके बाद भारत ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और उसके बाद हुआ ये कि क्रे सुपर कंप्यूटर या फिर कहें क्रे कंपनी, जिसने जो अमेरिका के लिए सुपर कंप्यूटर बनाती थी, उसको अपने प्राइस कम करने पड़े, क्योंकि भारत का परम सुपर कंप्यूटर्स अन्य देशों के लिए डिमांड में आने लगा और वो लोग इसको डिमांड करने लगे। तो भारत ने टोटल 12 देशों को वो परम 8000 सुपर कंप्यूटर बेचे, जिसके बाद क्रे को अपने सुपर कंप्यूटर के प्राइस को कम करना पड़ा। परम 8000 के बाद भारत ने परम 9000, 9500, परम 10000, परम युवा 2 ऐसे काफी मॉडल बनाए और इस तरह भारत ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो भारत सुपर कंप्यूटर में खुद का सुपर कंप्यूटर बनाने वाला एक सक्षम देश बन गया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।